आगे जाके हम लोग अभी बात करेंगे। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड के बारे में। थर्ड हाउस जो है वो तुम्हारे एफर्ट्स, सबसे पहले करेज बोल लो या फिर वेलर बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसको दर्शाता है। और तीसरा है कम्युनिकेशन। एफर्ट्स, करेज, कम्युनिकेशन, ये नॉर्मल डोमेन है इसका। उपचय भाव जो होते हैं उनमें से सबसे पहला भाव ये आता है। उपचय भाव मतलब क्या? उपचय भाव मतलब धीरे धीरे वक्त के साथ ग्रो करना, ठीक है। ये उसमें से पहला भाव। ये भाव दूसरा है काम, सबसे पहला धर्म अर्थ काम, काम में ये पहला आ जाता है। पराशर जी ने क्या बोला, ये उपचय भाव में से एक है। और ये त्रिषडाया, त्रिषडाया जो सबसे पराशर जोशी ने जो बोले हैं डेंजरस जो भाव है उनमें से एक भाव ये है, ठीक है। इसकी वजह से मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जाता है, ठीक है। एफर्ट्स करने हैं तो डेफिनेटली कौन सी चीज़ें चाहिए? एफर्ट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको चीज़ें मिलेंगी। सस्टेनेंस है सेकेंड से दूसरा, सेकेंड से दूसरा मतलब एफर्ट्स करोगे तो तुमको खाना मिलेगा, खान पान है ना वो होगा। एफर्ट्स करे हुए लक एक्टिवेट होगा। इसलिए यहाँ पे मैलिफिक, नेचुरली मैलिफिक प्लैनेट थोड़ा केतु को छोड़ के मतलब राहु, मार्स और सैटर्न, इनको यहाँ पे बहुत अच्छा माना है, ठीक है। मतलब अगर दूसरी बात सोचे कि यहाँ पे बाकी के अगर शुभ प्लैनेट आ गए तो क्या, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, नॉर्मल टेक्स्ट बुक जो है उसमें क्या है कि जुपिटर अगर बैठ गया तो खराब हो जाएगा। जुपिटर बैठ गया तो खराब नहीं होता है, ठीक है। वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले थर्ड हाउस में क्या है। समझो कोई व्यक्ति है जो बोलता है कि मुझे कुछ करना है जीवन में, उसके लिए एफर्ट्स चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक्शन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उसकी वजह से यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट इम्पोर्टेंट है। समझो किसी का यहाँ पे सैटर्न आ गया, और आ गया सैटर्न। नॉर्मली देखा जाए सैटर्न है, मैलेफिक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एफर्ट है, लेकिन क्या इनकी कंप्लेंट क्या रहेगी, मैं जितना संघर्ष करता उतना कोई नहीं करता लेकिन मुझे नहीं मिलता। उसको डबल संघर्ष करना पड़ेगा। सैटर्न एफर्ट्स बहुत बढ़ाने पड़ेंगे, संघर्ष याद रखना, सैटर्न है यहाँ पे तो संघर्ष है जीवन। संघर्ष करोगे तो लक एक्टिवेट होगा, ठीक है। सैटर्न है आ गया, बेस्ट है, गारंटी है, मिल जाएगा, मिल जाएगा, जो चाहते हो मिल जाएगा, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा बहुत। साधारण नहीं है, सैटर्न का संघर्ष साधारण संघर्ष नहीं होता है, ठीक है। सैटर्न का कभी भी कहाँ पे भी हो, किसी भी हाउस में, वो साधारण चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पे, असाधारण चीज़ें करनी पड़ेंगी जो सोची नहीं है, कुछ ऐसा। एफर्ट्स जो है, मेहनत जो करती है करनी है, वो हमको ज़्यादा करनी पड़ती है। गलती से अगर समझो यहाँ पे ये वक्री हो गया, वर्गोत्तम हो गया, वक्री हो गया। वक्री का क्या है, मैं कंसेप्ट अभी गए नहीं हम लोग यहाँ पे, लेकिन वक्री का सिंपल कंसेप्ट ये है कि वक्री हो जाती है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। तो अगर सैटर्न पावरफुल हो गया तो तुमको क्या डबल संघर्ष करना पड़ेगा, याद रखना। पावर बढ़ना मतलब अच्छा हो गया नहीं हो गया। सैटर्न की डिमांड क्या है, प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न, तो संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करोगे लक एक्टिवेट होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, डायरेक्ट दृष्टि जा रही है वहाँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर मार्स कंडीशन सेटिस्फाइड कि मैलेफिक प्लैनेट है, नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है, बैठ गया। सैटर्न के इसमें क्या था, संघर्ष था। इसमें एफर्ट्स जो है मतलब जो फाइटिंग स्पिरिट होता है ना इंसान का, वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन में ये थोड़ा तेज तर्रार हो सकता है व्यक्ति, लेकिन क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स जबरदस्त। वो संघर्ष का सैटर्न के पास है, यहाँ पे जो ज़्यादा एग्रेशन होता है ना वो यूज़ करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अपने जो भाव हैं
मतलब वो पूजा भाव में से एक है, वहाँ पे बैठा है, अच्छा है, लेकिन अगर करेगा तो वो डेफिनेटली जाएगा। प्रॉब्लम कब हो जाएगी, ये दोनों साथ में आ गए तो ये व्यक्ति को इतनी संघर्ष और इतनी मेहनत करवाने के लिए बोल रहा है, ये किसी ने सोचा भी नहीं है। लेकिन गारंटी क्या है, करोगे लक मिलेगा, लक एक्टिव हो जाएगा भाई, भाग्य का साथ मिलेगा और मिलेगा, क्योंकि ये प्लेनेट ही ऐसे है, दे देंगे। ठीक है, ये जबरदस्त सेम सिचुएशन, अगर मार्स भी ये है वक्री वगैरह है, रेट्रो है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी पावर जो है वो बढ़ जाएगी, तो डबल एफर्ट्स, डबल मेहनत। ठीक है, मतलब फाइटिंग स्पिरिट बनाना, लड़ना पड़ेगा इसको। मार्स क्या है, लड़ झगड़ने का प्लैनेट है, तो लड़ना पड़ेगा किसके लिए, जो भी चाहिए उसके लिए, किसके लिए, सस्टेनेंस के लिए, सेकेंड हाउस के लिए और लक के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, फर्स्ट हाउस ये है। सस्टेनेंस अगर किसी को नहीं समझा तो मैं बता देता हूँ, सस्टेनेंस होता क्या है। देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, काल पुरुष कुंडली, कोई भी ये ले लो, लेकिन यहाँ पे मैं काल पुरुष कुंडली ले देता हूँ। ये तुम हो, फर्स्ट हाउस इज यू। खाना खाओगे, ये खान पान का है सेकेंड हाउस। अगर ये तुम ठीक रखोगे तो ही तुम रहोगे ठीक। अगर तुमने ये खान पान बंद कर दिया तुम्हारा, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि यू कुड डाई। ये नहीं मिला तो तुम नहीं रहोगे, ये ठीक रखा तो तुम ठीक रहोगे। नॉर्मली क्या बोला जाएगा कि इसका स्वामी यहाँ पे चला गया, एक घर पीछे, तो ये व्यय हो जाएगा। लेकिन इसकी भाव को अगर ठीक रखा तो ये मिलेगा। काम चालू। ठीक है, तो इसका सस्टेनेंस ये ठीक रखोगे, खान पान ठीक रखोगे, फर्स्ट हाउस ठीक रहेगा। एफर्ट्स करोगे, मिलेगा, निवारा जाएगा। हाँ, ये किसका भाव है, सुख शांति। पीसफुल रहोगे तो फिर पराक्रम कर पाओगे। ये जो है, पीसफुल रहोगे तो पराक्रम कर पाओगे। मन से शांत नहीं हो तो पराक्रम कैसे, दिमाग में वही चलता है। बुद्धि है, मन शांत है, षड्रिपु पे विजय करोगे, बुद्धि चलेगी। पार्टनर्स के साथ ठीक रहोगे, षड्रिपु खात्मा होगा। पार्टनर मतलब पार्टनर भी आ गया और अलग लोग, दूसरे लोग जो भी है वो आ गए, तो ये ठीक रहेगा कंट्रोल। अपने दोष, निजी दोष या फिर अपने जो पीड़ाएं हैं उनसे जीत लिया तो ये भाव अच्छा करने लगेगा। भाग्य पीड़ा मतलब इसका सस्टेन, इसके बाद ये जीत लिया तो ये मतलब सेम है। भाग्य साथ लेना है, पिता का आदर है, गुरु का आदर है, तो ये पीड़ा कम होगी। कर्म ठीक रखोगे तो भाग्य साथ मिलेगा। 10 है ना, 10 और 9। कर्म ठीक रखोगे तो भाग्य साथ मिलेगा। संगत अच्छी रखोगे तो कर्म अच्छे होंगे। संगत अच्छी रखोगे तो कर्म अच्छे होंगे। अध्यात्म करोगे तो संगत अच्छी, अध्यात्म में रहोगे तो संगत अच्छी होगी। तुमको पता चलेगा क्या किसके साथ रहना। ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, लेकिन मैं तुमको थोड़ा बता दिया कि ये क्या क्या भाव करते। तो थर्ड हाउस में मार्स चला गया तो क्या करेगा, तुमको झगड़ा फाइट करनी पड़ेगी भाई, ये कुछ ऑप्शन नहीं है। और इन लोगों को पता चलेगा, अगर है मार्स यहाँ पे, ठीक है, थर्ड हाउस में है, तो तुमको वो करना पड़ेगा। राहु आ जाए तो, राहु जैसा प्लान है यहाँ पे आ जाए तो डेफिनेटली बेस्ट। जो चाहते हो मिलेगा। क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। और खासकर कब, जब महादशा चलेगी। महादशा चली तो क्या हो जाएगा, ये राहु एक्टिव दे देगा। ठीक है, और अभी यहाँ पे जो विवादास्पद जो है कि अरे मेरा तो शुभ प्लैनेट है, चंद्रमा है, वीनस है, जुपिटर है, तो क्या
इनको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। समझो अगर तुम काम से घर पे आ गए, मैलिफिक प्लैनेट है तुम्हारा, राहु मार्स शनि है, काम से घर पे आ गए, खुद का पानी खुद लो, खुद करो। शनि वाले को तो करना ही पड़ेगा, कोई देने वाला नहीं है तुमको, ठीक है, एक्सपेक्ट मत करो। मून वीनस जुपिटर आए घर पे, हाथ में दे दिया, पानी चाहिए पानी मिल गया, खाना चाहिए खाना दे दिया। शनि मास वाले का खुद बनाओ खुद खाओ खुद करो, वो है ना, संघर्ष एंड फाइट हो गया ना वहाँ पे, समझ में आया। तो ये अगर प्लैनेट्स है, शुभ प्लैनेट जो जो बेनिफिशियल है, ये आ गए यहाँ पे। तो अच्छा, मतलब मर्क्यूरी भी, सॉरी मर्क्यूरी रहेगा, मर्क्यूरी भी मतलब ये शुभ प्लैनेट है, जनरली शुभ बोलते हैं इसको, नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट बोला जाता है। तो ये प्लैनेट अगर यहाँ पे है तो तुमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एफर्ट्स में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आ जाएगा, थोड़ा बहुत एफर्ट्स करके हो गया। लोग जो पूछते हैं ना, अरे मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, ये इंसान तो इतना मेहनत करता है, इसको कितना मिल गया। थर्ड हाउस देख लो उसका, तुम्हारा अलग है उसका अलग है, तो एफर्ट्स में ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दृष्टि की बात नहीं करें, सिर्फ प्लैनेट की बात करें कि अगर वो प्लैनेट यहाँ पे जा गए तो क्या करें। यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाएगा, अगर एक प्लैनेट जो आ जाता है जो हमेशा थोड़ा सा शायद गड़बड़ कर सकता है, दैट इज केतु। कम्युनिकेशन लैप्स होना, अपनी बात रखना है ना, जैसे शनि भी होता है ना, शनि जहाँ पे होता है, समझो शनि यहाँ पे बैठ गया, तो ओवर द टाइम उसको पता चल जाएगा कि अपनी बात कैसे रखनी है, क्या करना है, कैसे बोलना है, मुझे ये बात रखनी है तो कैसे रखनी है। केतु हो गया ना, ये केतु समझ तो जाएगा, लेकिन बोले मैं बोल के क्या करूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है थर्ड हाउस को ना, थर्ड हाउस की बात जब चलती है तो बहुत बार ये मैंने देखा है, लोग पूछते हैं सर थर्ड हाउस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। कुछ तो करोगे जीवन में, राइट, कैसे करोगे क्या करोगे कितना है, वो प्लैनेट बताएगा तुमको, साधारण नहीं रह जाओगे। केतु जहाँ पे है, ये तुम्हारा होमवर्क है, केतु थर्ड में क्या होने वाला है। कंडीशन क्या है कि अगर ये इंसान केतु थर्ड वाला, केतु की जिसका थर्ड में है, वो इंसान अगर अध्यात्म में है तो ये केतु क्या कर देगा उसके साथ, क्या कर सकता है, कुछ तो करेगा। ध्यान रखना थर्ड हाउस सिर्फ ये नहीं है, ये तो एक कॉमन एक चीज आ गई, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वो सब पार्ट ले लेना, बॉडी पार्ट्स हैं, इंडिकेशन हिंट दे रहा हूँ मैं तुमको, बॉडी पार्ट्स भी हैं उसमें, थर्ड हाउस क्या आता है वो भी है। अगर ये इंसान, कंडीशन क्या है, अध्यात्म में रहा, कुछ ना कुछ ये थर्ड हाउस का केतु दे देगा उसको। इट कैन बी मैजिकल, ठीक है, इट कैन बी मैजिकल, समथिंग मैजिकल विल हैपन। नॉर्मली क्या बोला जाएगा, ये अच्छा नहीं है, क्यों, क्योंकि राहु यहाँ पे आ जाता है अपोजिट में, केतु के अपोजिट राहु आ जाता है, तो ये नाइन्थ वाला राहु हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन ये केतु, अगर ये कंडीशन क्या है, अध्यात्म में रहा तो क्या, ठीक है। जैसे अभी केतु की बात तो हो गई है, तो तुम्हारा थोड़ा होमवर्क हो गया, लेकिन समझो यहाँ पे कोई बेनिफिक प्लैनेट है, चंद्रमा, जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी, ऐसे प्लैनेट है, चार प्लैनेट है, चार में से कोई प्लैनेट ऐसा है और ये बैठा है। मैंने क्या कहा कि ये चीज़ें लाके देगा इसको, मतलब एफर्ट ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे इसको, अगर और अच्छे एफर्ट्स लेके आए तो इसको ऐसे संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। तो अगर प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर कुछ किसी मैलेफिक प्लैनेट की दशा चल गई तो इसको प्रॉब्लम्स आ सकती है, वाई, बिकॉज ये जो प्लैनेट है उससे मैलेफिक के दुश्मन हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसकी वजह से इनको समझो चंद्रमा है, तो घर से निकलते माता का आशीर्वाद लेके निकलो, घर से निकलते समय, घर से बाहर निकलते समय चंद्रमा है, माता का आशीर्वाद लेके निकलो।
जुपिटर है, भगवान को उसका मतलब दिया विया लगा के करो, दिए का मास का भी है, दिया लगा के निकलना, मास का भी है, ठीक है। वीनस है, दही वगैरह खा के निकले, ठीक है। मर्क्यूरी है, कुछ ना कुछ नारायण का पाठ करो या फिर ऐसा कुछ करो, वो निकलो। तुलसी के बाद हाँ, पौधे को तुलसी पौधे को जल लेके निकलो। निकलने के टाइम, हाँ, ऐसा नहीं कि तुमने सुबह किया बाद में तुम काम पे निकल गया और टाइम पे ऊपर दो, ऐसा। वो एक जनरल थॉट प्रोसेस है। और क्यों है देखो, और हाथ का भी है संबंध कि ये अगर बेनिफिट प्लान यहाँ पे है तो क्या है, चंद्रमा है तो वैसे ही बोला माता का आशीर्वाद, चांदी का कड़ा पहन सकते हो, ठीक है, चांदी का, नॉट स्टील और समथिंग। जुपिटर है, वो येलो थ्रेड जो आती है, येलो थ्रेड आती है ना, कलावा में आती है, वो पहन सकते हो। वीनस है, सिल्क की थ्रेड पहन सकते हो, सिल्क जो होता है उसकी थ्रेड। कौन से हाथ में, ये हाथ में, राइट हैंड में, नॉट लेफ्ट हैंड। मर्क्यूरी है, ग्रीन थ्रेड पहन सकते हो। नॉर्मली भी पौधों का भी एक रेमेडी है तो वो कर सकते हो। ये हर बार रेमेडी नहीं आएगा, लेकिन अभी रेमेडी आ रहा है इसके लिए बता रहा हूँ। मंगल, अभी मैलिफिक प्लैनेट है, मंगल हो गया तो क्या करने का, हाथ में कुछ पहनने का, नहीं पहनने का। नॉर्मली क्या हो जाता है, हम लोगों की आदत है, पूजा बीजा होती है तभी हम लोग वो हाथ में बांधते हैं वगैरह, ठीक है, बांध लिया, पूजा हो गई, बांध लिया। जब वो एयर एंड टेयर हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा, दूसरा मत पहनो, क्योंकि वो मैलिफिक है। मार्स इधर है, अगर मार्स इधर है तो क्या करेगा, क्या बोला मैंने, फाइटिंग कर बढ़ाएगा ना वो फाइटिंग स्पिरिट। तो क्यों बढ़ा रहे उसको, वो ऑलरेडी फाइट करने के लिए तैयार है, तो कुछ नहीं करने का। इसने मुझे पूछा शनि है, काला धागा पहनूं क्या, क्यों बढ़ा दे, मुश्किलें क्यों बढ़ा, संघर्ष बढ़ा दिया ना तुमने, क्योंकि स्टील का बड़ा घड़ा पहन लिया या फिर कड़ा पहन लिया, ऐसा कुछ हो गया नहीं। मास के लिए सिंपल, निकलने से पहले दिया जला के निकलो भगवान की तरफ, ठीक है, कोई भी दिया जला के निकलो। ऐसे ये फिर से बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि चलो सुबह मैंने पूजा की, बाद में मैं घर के काम करता रहा वॉटेवर एंड देन आई गो टू ऑफिस ना। निकलने के टाइम पे दिया लगे। शनि है, अगरबत्ती, राहु है, अगरबत्ती, दोनों के लिए सेम, अगरबत्ती धूप जो भी जलाना है वो जलाओ, घर में करो, निकलो। यहाँ पे सवाल आ सकता है हाउसवाइफ क्या करे, तो हाउसवाइफ जो है वो अपना जो भी पहला काम शुरू होता है उससे उस टाइम पे ये सब करके कर सकते, जो भी डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट। यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, घर खाली है तो ये नहीं होगा अप्लाई, वो अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लैनेट जो है उनकी बात कर रहा हूँ। केतु है तो क्या, तो केतु है तो डेफिनेटली गणपति का कुछ भी पढ़ लो, मतलब ये नॉर्मल आ रहा है वो बता रहा हूँ, तो ये होगा। तो नॉर्मली थर्ड हाउस के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने पहले ज़माने के लोग, अभी भी कुछ लोगों को पता भी है, सुबह सुबह उठ के किसके दर्शन होते हैं, हर बार सूर्य के नहीं होते, हम लोग जब उठते हैं ना तो ये हम लोग हाथों को देखते हैं, ये हाथ थर्ड हाउस। एफर्ट्स किससे करोगे, इससे करोगे एफर्ट्स, क्योंकि और काल पुरुष कुंडली में भी हाथ आते हैं ना, ये पार्ट आ जाता है थर्ड हाउस के लिए। तो हाथ को कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाँ वो है, वो देख के करते हैं ना, इसकी वजह से ये एज अ जनरल रेमेडीज होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, प्लैनेट अगर है तो ही, दृष्टि की बात नहीं हो रही है, अगर प्लैनेट है तो ये हो जाएगा। और हमेशा याद रखना थर्ड हाउस बहुत इम्पोर्टेंट है एज कम्स टू एफर्ट्स, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक गारंटी है, मैलिफिक प्लैनेट अच्छे होते हैं यहाँ पे। तो क्यों अच्छे होते हैं, इसका रीज़न यही है कि अगर तुमने वो मेहनत की तो मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। लक फैक्टर तो एक्टिवेट होना ही होना है, लक का सहारा मिलेगा तुमको, वो होना ही कम, मतलब गारंटीड होना है। और तुम्हारा केतु का जो है वो तुम अभी बता देना क्या मैंने बोला, क्योंकि वो जो है एज अ होमवर्क, क्योंकि केतु अगर है तो क्या,
मैंने अभी जो बताया उसमें ही आंसर है उसका कि केतु अगर है तो क्या करेगा, क्योंकि नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज वो डर जाते हैं, अरे धर्म भाव में राहु चला गया, यहाँ पे केतु चला गया। सो केतु बेसिकली ऐसा मतलब इंडिकेशन बोल सकते हैं कि ये लोगों में से अपने एफर्ट डाल के छोड़ देने का, मतलब हाँ। जितनी मेहनत है वो कर हाँ। देने का। डोंट एक्सपेक्ट कि मेरा काम ऐसा हो जाए, यू जस्ट नीड टू डू एज अ कंटिन्यू बेसिस। हाँ। उनका जब वो चीज़ मिलेगी तब उनको वो प्रॉपरली आ जाएगी। ये स्लो स्लो देता है लेकिन श्योरली होगा, जैसे सैटर्न का भी है, होगा स्लो 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 होगा वो लेकिन आएगा। आएगा। लेकिन इसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे क्योंकि केतु है तो कम्युनिकेशन में थोड़ा थोड़ा सा ये होता है उनका। सेकेंड और थर्ड में केतु थोड़ा प्रॉब्लम करता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो बातों को रखना, अरे मेरे दिमाग में ये आया है तो ये मुझे बोलना है तो मैं कैसे बोलूँ, बातें रखना जो होती है ना हमारी, अपना पक्ष रखना है, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है उनको समझ में नहीं आता कैसे बोलो, तो दे नीड टू लर्न द कम्युनिकेशन। और केतु गणपति देवता दिखाता है, तो गणपति की आराधना इनके लिए बेस्ट है अगर थर्ड का है, क्योंकि थर्ड है और काल पुरुष में मर्क्यूरी आता है यहाँ पे, बुध। तो बुध, तो डेफिनेटली गणपति के लिए करना चाहिए और ये होगा, उनका कुछ इशू नहीं है। लेकिन जो अध्यात्म की बात की, अगर समझो ये इंसान अध्यात्म में है तो क्या, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल हो जाती है चीज़। मंगल केतु साथ में है तो भी, या फिर केतु अकेला है तो भी, इवन मार्स कैन ऑल्सो गिव दैट काइंड ऑफ थिंग, अगर अध्यात्म में है तो वो है, हाथों का कुछ ना कुछ तो है। क्या जादू, जादू बोल सकते हो, कुछ देवी शक्ति बोल सकते हो। अकेला केतु है या फिर मार्स? मार्स है, मार्स केतु है, कुछ ना कुछ यहाँ पे थर्ड हाउस में वो अध्यात्म में है। कंडीशन इज व्हाट होता है ना, प्रोडक्ट पे ऊपर होता है स्टार मार्क, कंडीशन क्या है कि अध्यात्म में है, तो अध्यात्म में है तो ये चीज़ें हो जाएंगी, मतलब जबरदस्त हो जाएगी। So the Ketu people will always try to do the things with the intention कि मुझे करना है, हाँ। मिले ना मिले वो आगे की बात है। आगे की बात है, लेकिन राहु है ना वहाँ पे अपोजिट में, वो पुश करता है, ओके, तो ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करता ही करता है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है तो वो ट्रिगर करेगा ही करेगा। तो इसके लिए 9th में जो राहु है और यहाँ पे जो केतु है, तो वो क्या करेगा कि वो एक अनकन्वेंशनल पाथ में जा सकता है। धर्म मतलब राइटियसनेस की परिभाषा इसकी क्या है, इसकी धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म मतलब वो राइटियसनेस, सही गलत। और इसके लिए ये यहाँ पे बढ़ जाती है चीज़ कि अगर ये अध्यात्म में है, इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, इंटेंसिवली कर रहा है, क्योंकि केतु की एनर्जी इज लाइक मार्स एनर्जी, मार्शियन एनर्जी जैसी है वैसी केतु की एनर्जी है। अगर वो वैसी कर रहा है तो ये कुछ ना कुछ दे देगा केतु, और अचानक से दे देगा। राहु केतु का ऐसा ही अचानक से दे देता है कुछ ना कुछ, तो केतु वो अचानक से एक्टिवेट कुछ ना कुछ कर देगा, इस इंसान को भी शायद पता ना हो। केतु है तो फिर वो एक शोल्डर लेवल पे कभी कभी स्ट्रेस आना, स्ट्रेस आना, हाँ होता है। वो ये जो आर्म्स होते हैं उनके Stiffness. वीक स्टिफनेस होता है, वीक हो सकते हैं, उनको लगेगा अरे बहुत हो रहा है, जिम जाएंगे करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, वेट ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि वो लगेगा कि कमज़ोर है कुछ। केतु यहाँ पे बैठा है। केतु बैठा है, तो पावर वहाँ पे वैसे कम, हाँ कर कम देता है। कर देता है। तो यहाँ पे अगर वो कर रहा है अगर कुछ ऐसा, तो इश्यूज आएंगे। इवन मार्स केतु कहीं पे भी हो, वो थोड़ा लगेगा कि अरे मेरे आर्म्स, बाकी सब बॉडी का हो रहा है एक्सरसाइज, आर्म्स में इसमें कोई नहीं। कोई नॉर्मल क्या होता है ना, जिम जाता है तो पहले क्या देखते हैं, डोले शोले दिखता है, तो उसके बढ़ ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये जो कर रहा है उसमें वो ठीक से हो ही नहीं रहा है, बिकॉज इट इज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। जो भी आ जाता है ना करना, ये पीछे से हाथ चालू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस शोल्डर एंड एवरीथिंग फ्रॉम द नेक पार्ट, तो ये यहाँ पे वो कर रहा है तो उसको स्ट्रेस आ रहा है, तो कर नहीं सकता है। और हर नॉर्मली सबकी कंप्लेंट होती है कि अगर ऐसा है तो क्या, तो उसको यही है कि तू ज़्यादा वो हाथ के वेट जो है वो नहीं करना है, वो प्रॉब्लम कर देगा। क्योंकि क्या होता है, इंसान ज़्यादा करने की कोशिश करता है, वो की नहीं रहा है तो ज़्यादा करने जाता है, ज़्यादा करने जाएगा तो इंजरी हो जाती है, तो वो नहीं करना है।
ये थर्ड का केतु का है। ठीक है। Understood.